साथियों नमस्कार। आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत में जो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन हुए उनमें से सूफी आंदोलन और सूफी सिलसिलों के बारे में। ये क्या होते हैं, सूफी सिलसिले कौन कौन से थे जो भारत में मुख्य रूप से प्रचलित थे और इनके प्रमुख संत जो हैं वो कौन कौन से हुए हैं। इनके बाद में आपको कुछ प्रश्न भी मिलेंगे जिनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि कुछ पूछा जाएगा और ये जो नोट्स बनेंगे आपके लगभग एक पेज के ही बनेंगे और इस एक पेज से आप काफ़ी ज्ञान जो है वो अर्जित कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। सूफी सिलसिले। सूफी ये जो शब्द प्रयोग में जो लाया गया है, ये कुछ शब्द जैसे कि सफ यानी होता है ऊन। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ आपको कि कई बार परीक्षा में इनके शब्दों का अर्थ भी पूछा गया है। तो सफ यानी कि ऊन होता है और सफा यानी होता है पवित्रता। सफा यानी पवित्रता और सिलसिले यानी कि होता है संप्रदाय। जैसे अनेक संत जो हैं अलग अलग स्थानों पर रहते थे और अलग अलग स्थानों के अलग अलग नाम हुआ करते थे। तो इन्हीं में जो सूफी संत जो थे वो जहाँ निवास करते थे उन्हें खानकाह कहा जाता था। खानकाह। और खानकाह का मतलब होता है मठ। ये कुछ शब्द हैं, आगे भी कुछ शब्द आएंगे, उनके अर्थ आपको याद कर लेने हैं कि क्या होता है। तो सफ यानी ऊन, सफा यानी पवित्रता, सिलसिले यानी संप्रदाय, खानकाह यानी कि मठ होता है। अब 12वीं शताब्दी के आसपास की बात करें हम, 12वीं शताब्दी यानी कि मध्यकालीन भारत में जब दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ हुआ था, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो 1206 में गुलाम राजवंश की स्थापना से हुई थी और उससे पहले ही भारत में सूफी सिलसिलों का आगमन हो चुका था। अगर हम बात करें कि इस समय कितने सूफी सिलसिले थे, तो 12 सूफी सिलसिलों का वर्णन जो है वहां पर मिलता है। लेकिन अगर किसी पुस्तक विशेष के बारे में पूछा जाए कि किसमें कितना है, तो एक अक्सर पूछा जाता है आईने अकबरी के बारे में। आईन ए अकबरी। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। यानी मध्यकाल में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी तब अबुल फजल के अनुसार 14 सूफी सिलसिले भारत में मौजूद थे। अबुल फजल जो कि अकबर का दरबारी था और आईने अकबरी और अकबरनामा की उसने रचना की थी। बाकी उस समय जो सिलसिले थे वो 12 थे। सूफी सिलसिलों में एक तो अनल हक का उल्लेख मिलता है। अनल हक। अनल हक का मतलब होता है मैं ही ईश्वर हूं। मैं ही ईश्वर हूं। एक तो अनल हक का उल्लेख मिलता है, अनल हक का उल्लेख मिलता है यानी कि अनल हक यानी कि मैं ही ईश्वर हूं। इसके अलावा इसमें पीर का अधिक महत्व है। पीर। पीर जो कहा गया है वो गुरु को कहा गया है, यानी कि गुरु का अधिक महत्व है। और गुरु का अधिक महत्व यानी गुरु को कहा गया है पीर। और प्रत्येक पीर का एक मुरीद होता था। मुरीद यानी होता है शिष्य। प्रत्येक पीर का एक मुरीद होता था। मुरीद यानी कि होता है शिष्य। और प्रत्येक पीर अंत में अपना एक वली नियुक्त करता था। पीर क्या नियुक्त करता था? वली। वली यानी होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी यानी कि एक तो अनल हक का इसमें उल्लेख है। अनल हक यानी कि मैं ही ईश्वर हूं। और पीर यानी गुरु। पीर अपना मुरीद नियुक्त करता था। मुरीद यानी होता है शिष्य। और पीर जो है अंत में उत्तराधिकारी भी नियुक्त करता था, यानी कि उसको कहा जाता था वली। अब इसमें एक व्यक्ति का नाम, एक संत का नाम जो है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है, इब्नुल अरबी का। इब्नुल अरबी।
ये जो इब्नुल अरबी था, इसने सूफी धर्म में या सूफी सिलसिले में वहदत उल वजूद का सिद्धांत, वहदत उल वजूद वहदत उल वजूद का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया था। किसने किया था? इब्नुल अरबी। वहदत उल वजूद, ये वहदत उल वजूद क्या होता है? यानी कि सर्वेश्वरवाद। सर्वधन ईश्वर, सर्व मतलब सभी जगह, और ईश्वर यानी कि अल्लाह जो है, ईश्वर जो है वो सभी जगह उपस्थित है। इसके अलावा एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद यानी कि ईश्वर जो है वो केवल एक ही है। और ये प्रतिपादित करने वाला जो व्यक्ति था वो इब्नुल अरबी था। इसी ने सूफी सिलसिलों में सबसे पहले वहदत उल वजूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और सर्वेश्वरवाद या एकेश्वरवाद इसको कहा जाता है। अब सूफी सिलसिले कितने भागों में थे? तो सूफी सिलसिले जो है वो दो भाग हैं। एक तो होता है बासरा और एक होता है बेसरा। आप थोड़ा बहुत हिंदी का ज्ञान रखते होंगे तो आपको पता होगा कि बा उपसर्ग जो लगता है, बा का मतलब होता है सहित, जैसे बाकायदा, बामुलाइजा, और बे का मतलब होता है रहित, यानी कि बेदर्द यानी दर्द रहित, इस तरह से। तो सेम उसी प्रकार का यहाँ पर है। सरा यानी कि शरीयत, मुस्लिम धर्म में जो कानून है, सरा जो है वो शरीयत के अनुसार होता है। यानी कि बा मतलब होता है सहित, यानी शरीयत के अनुसार, यानी कि शरीयत के कानून को मानने वाले, यानी कि वे संप्रदाय जो शरीयत के कानून, इस्लामी विधान को मानते हैं। यानी ये समझ लीजिए कि इस्लामी विधान यानी होता है कानून, यानी शरीयत को मानने वाले, और बेसरा यानी कि जो इस्लामी विधान को नहीं मानते हैं। और नहीं मानते हैं तो ये जो संत होते हैं वो गुमक्कड़ होते हैं। गुमक्कड़ यानी कि एक स्थान पर निवास नहीं करते हैं और अलग अलग जगह ये घूमते रहते हैं। तो सूफी सिलसिले दो में है, उसमें बासरा और बेसरा। बासरा यानी कि जो शरीयत यानी इस्लामी विधान को मानते हैं, और बेसरा जो कि इस्लामी विधान को नहीं मानते हैं। अब भारत में प्रमुख सूफी सिलसिले जो थे वो कौन कौन से रहे हैं? तो चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, सत्तारी, इनकी हम बात करेंगे। जिसमें चिश्ती सिलसिले के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे लंबा जो है वो चिश्ती सिलसिला ही है। तो हम जो बात करेंगे सबसे पहले चिश्ती सिलसिले की बात करेंगे। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद में अगला जो है वो सूफी सिलसिलों के अंतर्गत पहला सिलसिला चिश्ती सिलसिला।